अगर आपको लगता है कि राम मंदिर ही सब कुछ है तो बाहर जाइए, उसके बाहर कटोरा लीजिए और भीख मांगिए, क्योंकि मीडिया भी दिखा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। ये तो सबको पता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। हमारा चौकीदार ही चोर है एक्चुअल में, इसीलिए हम चोर बोल रहे हैं। मुझसे कोई पूछे कि भैया जय श्री राम बोल या फिर इसका नारा दे तब तू भारतीय होगा, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं बोलेंगे। तुम कुछ भी कर, मेरी मर्जी, मैं जय भीम बोलूंगी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं। अभी मैं ये कहूंगी कि आपका आस्था का प्रतीक है, आप मानिए उसको, बट अगर आपको लगता है कि राम मंदिर ही सब कुछ है तो बाहर जाइए, उसके बाहर कटोरा लीजिए और भीख मांगिए, क्योंकि भारत के हालात तो अब ऐसे ही है कि इन्होंने भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। शिक्षा नहीं होगी ना, गरीबी होगी तो बहुत ज्यादा लोग परेशान होंगे। आरोप लगाते थे पेपर चोरी, कभी आरोप लगाते वोट चोरी, अब आप आरोप लगा रहे हो राम मंदिर चोरी, तो क्या आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं कौन होती हूँ आरोप लगाने वाली? यार मेरा थोड़ी ना कोई राम मंदिर में, ये तो इनका खुद का गोदी मीडिया भी दिखा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। ये तो सबको पता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तो सब कुछ ओपन है। तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है कि राम मंदिर में कोई चोरी हो गई है, किसी मंदिर या मस्जिद में चोरी हो रही है, कोई मेरी स्टेटमेंट नहीं है। सरकार को चोर साबित करने पर तो तुले सरकार चोर है, क्योंकि हमारा चौकीदार ही चोर है एक्चुअल में, इसीलिए हम चोर बोल रहे हैं। चौकीदारी ने हमारे भारत में 2014 के बाद जो चौकीदार बोलता गया, हमारा देश का चौकीदार ही असल में चोर निकला। इन्होंने हमारे, देखिए हर चीज तो चोरी करी है ना, हमारी जमीनें चोरी कर रहे हैं, हमारा पेट्रोल चोरी करके, ये चोरी ही है। अगर आप महंगा करके अपने ही अडानी अंबानी को बेच कर यहाँ से उनको बाहर भगा रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इनको शिक्षा, मैं बिल्कुल भारतीय हूँ। प्रमाण क्या है? प्रमाण कागज दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे किसी को भी ये जरूरत नहीं है दिखाने की कि मैं भारतीय हूँ या नहीं हूँ। आज मैं इस प्रोटेस्ट में खड़ी हूँ उन बच्चों के लिए जो भारतीय थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके लिए हम खड़े हैं, तो हम भारतीय हैं। अगर आप गांधी को गाली बक रहे हैं तो आप देशद्रोही है, पर आप गांधी के आदर्शों पे चल रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया जय श्री राम बोल या फिर इसका नारा दे तब तू भारतीय होगा, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं बोलेंगे। तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि ये आपके पापा का देश नहीं है। मेरे को तो दिक्कत ही नहीं है, पर अगर आप बोलेंगे जबरदस्ती मैं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगी। मेरी मर्जी, मैं जय भीम बोलूंगी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं। ये मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। ये कोई गली का चलता हुआ इंसान मुझे आकर ये बात नहीं बोलेगा। जिसको हमने ही गद्दी पे बैठाया वो इंसान आकर नहीं बोलेगा मुझसे, या खाला नीले गली में ये नहीं बोलूंगी कि पहले तू जय श्री राम बोल, तेरे को खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कोई भी, ये हमारा संविधानिक अधिकार है कि हम जय भीम बोले, जय श्री राम बोले या अल्लाह अकबर बोले, कुछ भी बोले। और मैं जय भीम बोलती हूँ, बहुत खुशी से बोलती हूँ, बहुत प्राउडली बोलती हूँ, क्योंकि हमारे बाबा साहेब के जो संविधान ने हमें बोलने की, चलने की, फिरने की, हर चीज की आजादी दी, उसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो मैं किसी के बोलने से बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जय श्री राम जो बोले अच्छी बात है, आपकी अपनी आस्था है, आप जय श्री राम दिन में 1000 नहीं करोड़ों बार बोलो, वो आप करो, हम नहीं बोलेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे। हम जय भीम बोलने वाले, हम जय भीम ही बोलेंगे। चल रही है, मुद्दे की बात चल रही है शिक्षा को लेकर के जी, तो शिक्षा को लेकर के सारे काम अब हो चुके हैं खत्म, अब भी क्यों धरना चल रहा है? कैसे खत्म हो चुके हैं? फिर वही बात आ जाती है, नीट की बात है ना। अभी नीट का पेपर हो गया, ठीक है, अब उसके बाद जब हमारे नीट में जो बच्चे चले गए, उनकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती। नेहा जी, धर्मेंद्र प्रधान ने एक वीडियो वायरल की है, वहां से वायरल हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक हॉस्पिटलाइज बच्ची का भी एग्जाम करा रहे हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान कितना हॉस्पिटल में जो बच्ची है आप उसका एग्जाम करा रहे हैं, पर जो इतने सारे बच्चों की जान चले गई उसको आप बचा नहीं पाए। हमारे विपक्ष के नेता जो है वहां पर जाकर जो उनका लोन है वो चुका रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी उनका लोन चुका रहे हैं, पर इनसे ये नहीं हुआ कि इतने बच्चों ने, जो गरीब घर के बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, अपनी माँ बाप की एक आखिरी उम्मीद है, 5-5, 6-6 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, आपने तो उनकी जान ले ली ना, आप उनकी जान तो वापस नहीं ला सकते। उसके बाद भी आप कैसे कह रहे हैं टीटी का पेपर लीक नहीं हुआ? टीटी का पेपर फिर भी लीक हुआ ना, अभी दोबारा से पेपर लीक हुआ ना। तो ये आगे आने वाले टाइम में चलता रहेगा। और जब तक इस्तीफे का चलन, जैसे उन्होंने बोला राजनाथ सिंह ने, कि इस्तीफे का चलन हमारे भारत में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, भाजपा में नहीं है, अगर इसी तरीके से हमारी बात चलती रही तो आने वाले टाइम में न जाने कितने बच्चे सुसाइड करेंगे, कितने बच्चों का मर्डर होगा हमारी सरकार द्वारा, कितने भारत में बुरे हालात होंगे। ये इस्तीफा कभी नहीं देंगे। देखिए ये हमारे नौकर हैं। सबसे पहली बात, जैसे हम किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, हम एग्जाम देते हैं, नौकरी करते हैं, बट वो अगर नौकरी में सही साबित नहीं होता तो उसको नौकरी से हटना पड़ता है। पुलिस प्रशासन हो या हमारी कानून व्यवस्था हो या हमारे टीचर्स हो, किसी भी, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स देखे, अगर वो ठीक से अपना काम नहीं करेगा वो सस्पेंड होगा, रेस्टिकेट होगा। ऐसे ही भारत के सारे नेता हमारे नौकर है, हम उनको चुनकर लाते हैं, हम उनको वोट देते हैं। अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा अधिकार है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम उसका रेजिग्नेशन लेटर मांग सके, हम उसको बोल सके कि भैया तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो, तुम हटो। पर हम एकदम
अकड़ में ही बैठ जाए, घमंड में ही बैठ जाए कि नहीं हम तो हटेंगे ही नहीं। तो सही कर रही थी, बच्चे सही से तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए तो सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे सही से तैयारी नहीं कर पाए इसीलिए उन्होंने सब कुछ सारी तैयारी सही से हुई है, सब कुछ सही से हुआ है। गवर्नमेंट हमेशा सही होती है, बीजेपी हमेशा सही होती है, मोदी हमेशा सही होते हैं, पर जो स्टूडेंट हमारे भारत में पढ़कर नीट का एग्जाम देकर आने वाला हमारा फ्यूचर हो सकते हैं, उनको ही हमारे बीजेपी के नेता पाकिस्तानी बता देते हैं। अगर वो अपनी आवाज उठाए तो यहाँ पर हम देशद्रोही कहलाते हैं। अगर यहाँ पर हम नीट के बच्चों के लिए आवाज उठाए तो हमें बोला जाता है ये तो मुल्ली है, ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये तो देशद्रोही है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरह की बातें बोली जाती है। क्यों? आखिर हर चीज में आप मुसलमानों को घसीट कर लेकर आते हैं, हर चीज में आप टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं, हर चीज में आप मुल्ली बताते हैं। इसके अलावा अब्दुल का काम पंचर बनाना है ना। हाँ, वही और अरे चलो ठीक है, अब्दुल का काम पंचर बनाना ही है। आप तो हिंदुओं की सरकार हो, आप तो हिंदुओं के भाई रहबर हो। आप तो अभी तक जो हिंदू अब्दुल कलाम कौन थे? देखिए हिंदू अब्दुल कलाम साहब एक मिनट, अगर हिंदू खतरे में है ठीक है, सुनिए अगर पहले अगर आपको लगता है कि भैया हिंदू ही सब कुछ है ना, तो आप ये देखिए जो मरने वाले बच्चे हैं जिनका सुसाइड हुआ है वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, बहुत ही कम उसमें मुस्लिम है। और अगर आप बात करें अब्दुल पंचर बनाने वाला है या अब्दुल पंचर बनाता है, तो अब्दुल तो न जाने क्या क्या कर चुका है हमारे देश के लिए। APJ अब्दुल कलाम की हम बात कर